डे 4 स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे विच इज डेसिमल्स। अब डेसिमल्स हमारे पास अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास डेसिमल का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम उस वैल्यू के डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखें। ठीक है, यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास नंबर 10 आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह देती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इस नंबर का, यानी एक ऐसी फ्रैक्शन जिसको हमने इस तरह से लिखा कि उसका डिनोमिनेटर हमारे पास 10 की पावर की फॉर्म में आ जाए, यानी 10 की फॉर्म में आ जाए। यानी 10 पावर का मतलब यहाँ पे हमारे पास 10 है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। अगर ये 100 होता तो हम कह देते 10 पावर 2 है, यानी उसका स्क्वायर है। हम 2 दफा 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 मिलता है। सो 2 डिवाइडेड बाय 10 है, तो फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसको इस तरह से करेंगे कि हमारे पास न्यूमरेटर इनसाइड द डिवीजन साइन एंड डिनोमिनेटर आउटसाइड द डिवीजन साइन। सो जब हमने देखा कि हमारे पास जो डिवाइजर है दैट इज 2 डिजिट नंबर एंड इट इज ग्रेटर देन द डिवाइडेंड, सो हमने यहाँ पे इसको 20 बनाना है। वो 20 बनाने के लिए हम एक ऐसा प्रोसेस करते हैं कि हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं आंसर यानी क्वेश्चन के अंदर। फिर जब हम एक पॉइंट लगा लेते हैं इसका मतलब हम डिवाइडेड के अंदर एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमने एक जीरो इंक्रीज किया इसका मतलब पॉइंट के बाद एक जीरो इंक्रीज हो सकता है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा। अगर यहाँ पे 2 जीरो ऐड करती इसका मतलब 1 जीरो में क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लगा लेती, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक जीरो हमें रिक्वायर था, सो हमने यहाँ पे एक जीरो लगा दिया पॉइंट के बाद। अब 10 2s are 20, यहाँ पे पॉइंट से पहले हम एक जीरो की एडिशन कर देते हैं, यानी जो आंसर हमें यहाँ पे मिला दैट इज 0.2। इसका मतलब हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। अब हम चलते हैं, डेसिमल की डेफिनेशन हमने देख ली। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4। लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस, राइट कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको जो हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन गिवन है, इसके अंदर जो कलर्ड पार्ट है इसको हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख लेना है। फिर अगर हम इसको लिखना चाहें फ्रैक्शन की या मिक्स नंबर की फॉर्म में तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो नंबर लाइन है हमारे पास इसमें हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3। अब ऐसा नहीं कि 0 के फौरन बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास होता है वो 1 होता है, बल्कि 0 से 1 तक जाने के लिए भी इसके अंदर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर्स हम एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 से 1 तक जाने की बात करें तो हम कहेंगे 0 के बाद हम यहाँ पे 0.1, ये जो लाइन हमने यहाँ पे ली ये 0.1 को शो करे, 0.2 0.3 0.4 और ये 0.5। इसी तरह 0.6 0.7 0.8 और 0.9। 0.9 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं वो हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1 लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते 0.10, ठीक है, हम यहाँ पे इसको कह देंगे 0.10 का भी मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो जीरो की, मैंने कहा जो वैल्यू जीरो की वैल्यू नहीं होती तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 0.9 के बाद कह देते हैं ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ गया वो 1 आ गया। इसी तरह 1 के बाद जब हम काउंट करते हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, फिर 1.6 1.7 1.8 1.9। देखिए जब हम 9 पे पहुंचते हैं राउंड ऑफ होके हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है। 1.9 है तो इसका मतलब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे चलेंगे। इसी तरह 2 से हम काउंट करते हुए जब 2.9 पे पहुंचेंगे तो हम नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 3 ले लेंगे। सो ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे शो किया। अब इसमें हमारे पास ये जो कलर्ड पार्ट है इस पॉइंट तक हमने इसको लिखना है डेसिमल की फॉर्म में। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए हमने जब काउंट किया था ये 0 से हम 1 तक गए, 1 के बाद हमने अब 2 पे नहीं जाना बल्कि 2 से हमारे पास पहले जो ये पॉइंट है हमने इसको लिखना है। देखिए 1 के बाद अगर हम काउंट करें 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 एंड 1.7, यानी ये कलर पार्ट अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया
1.7। इसी तरह से अब इस डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। पॉइंट से पहले वाला जो 1 है जो उसकी लेफ्ट साइड पे है वो हमारे पास बन जाता है होल नंबर। पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है 7, इसको हम कह देते हैं ये हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 10। अब ये हमारे पास डायरेक्ट किस तरह से बना, इसके लिए हम इसका अगर रफ वर्क करते हैं 1.7 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। फ्रैक्शन का मतलब हमें डिवाइड की ये लाइन यहाँ पे लगानी पड़ती है। अब पॉइंट को खत्म करने के लिए रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी डेसिमल वैल्यू में इस डेसिमल को खत्म करना चाहें और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस पॉइंट को खत्म करने के लिए इसके नीचे एक नंबर ले लेते हैं 1। उसके बाद पॉइंट के बिल्कुल नीचे हमने 1 लिखा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने हम वहां पे 0 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा पॉइंट के बाद ओनली हमारे पास 1 डिजिट था विच इज 7, सो हमने यहाँ पे एक 0 लगा दिया। पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को यहाँ पे हमने काउंट नहीं करना, बल्कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की बात हो रही है। अब पॉइंट को हमने खत्म करने के लिए ये प्रोसेस किया कि हमने यहाँ पे इसको 10 बनाया। सो ये 10 तो हमारे पास बन गया, लेकिन ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। सो हमने कह दिया कि ये 17 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ गया। अब 17 डिवाइडेड बाय 10 है, हम अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं कि हम वो 1 होल 7 बाय 10 कैसे लाए। अब 17 डिवाइडेड बाय 10, 17 इज द न्यूमरेटर, सो इनसाइड द डिवीजन साइन हमने लिखा 10 डिनोमिनेटर है, सो इट इज द डिवाइजर। अब जब हम इनको डिवाइड करते हैं 10 1 इज 10, 17 में से 10 माइनस हो गए, हमें आंसर 7 मिलता है। अब जब हम इससे पिछला चैप्टर जो हमने किया था यूनिट नंबर 3 जो कि फ्रैक्शन था, उसके अंदर हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया था मिक्स्ड नंबर में। सो यहाँ पे भी हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। सो हमने इसको यहाँ पे मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखना है, वो हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए हमारे पास रिमाइंडर 7 आ गया। हम स्टार्ट क्वोशंट से लेंगे और क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, यानी क्वोशंट का 1 हमारे पास आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास न्यूमरेटर में चला गया और जो डिवाइजर था वो डिनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब 1 होल 7 डिवाइडेड बाय 10। ये हमें यहाँ पे इसका आंसर मिला कि हमने ये जो नंबर लाइन में हमें कलर्ड पार्ट था इसको हमने पहले डेसिमल की फॉर्म में लिखा और फिर उस डेसिमल को हम फ्रैक्शन और फिर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे ले आए। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जो आपके पास पार्ट्स हैं वो इसी तरह से होंगे कि हमारे पास यहाँ नंबर लाइन गिवन है, कुछ कलर्ड पार्ट है, उनको हमने काउंट करना है और काउंट करने के बाद हमने उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम यही प्रोसेस इन सब में होगा। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं तो इसमें शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीस स्क्वायर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। अब ये तो हमारे पास यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास जो एक स्क्वायर्स गिवन, एक स्क्वायर है उसके अंदर हमारे पास 100 स्क्वायर्स हैं, यानी हमने 10 में डिवीजन किया, लेकिन हमने देखा कि इसमें सिर्फ 4 पार्ट कलर्ड है। इसका मतलब हम जब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 4, टोटल हमारे पास जो हम स्क्वायर्स काउंट करें वो हमारे पास है 100। सो कलर्ड पार्ट डिवाइडेड बाय जितने भी स्क्वायर्स हैं कलर्ड एंड अनकलर्ड बोथ, वो सब स्क्वायर्स हमने काउंट किए, वो हमारे पास 100 बने। सो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा 4 डिवाइडेड बाय 100। अब 4 डिवाइडेड बाय 100 है, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लाना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर को हम इनसाइड लिखेंगे, डिनोमिनेटर आउटसाइड। अब देखिए जब हम इसकी डिवीजन करते हैं, ठीक है, हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना है, यानी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट जो हमारे पास आएगा क्योंकि हमारे पास डिवाइजर 3 डिजिट नंबर है एंड डिवाइडेड इज अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट से हमने इसको 3 डिजिट बनाना है, तभी इसकी डिवीजन पॉसिबल होगी। क्योंकि 100 हम ये नहीं कह सकते 100 की टेबल में तो 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 लेस देन 100 है। सो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा आंसर के अंदर और पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं। 0 पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया। अब पॉइंट जैसे ही लगा हमने एक 0 इंक्रीज कर दिया,
लेकिन जब हमने 10 की यहाँ पे 10 इंक्रीज किया, हमने देखा कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर बना। अभी भी हमारे पास डिवाइजर में 3 डिजिट नंबर है, हमें यहाँ पे एक डिजिट और लिखना होगा, तभी हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक 0 और ऐड करूंगी एक ही स्टेप में, मुझे एक 0 क्वोशंट के अंदर लिखना होगा। यानी अगर एक 0 में ऐड करती हूँ, पॉइंट लगाती हूँ, मैं सिर्फ एक 0 ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 2 0 चाहिए, इसलिए एक 0 मैं क्वोशंट में लगाऊंगी, तब मैं डिवाइडेड के अंदर एक 0 ऐड कर सकूंगी। अब ये तो हमारे पास बन गया 400 और ये 100। अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करें? 400 आता है, 100 4s are 400। तो यहाँ पे जो हमें आंसर इसका डेसिमल की फॉर्म में मिला, दैट इज 0.04। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे किया। बाकी भी इसके जितने पार्ट्स हैं, हम कलर्ड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्क्वायर्स वो हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम इनको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कलर स्क्वायर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स जैसे फर्स्ट हमारे पास है 0.02, तो 0.02 का मतलब हमें जो स्क्वायर्स के बने इनमें से हमने सिर्फ 2 स्क्वायर्स को कलर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। कहते हैं कि हमें जो नंबर्स गिवन हैं, जो फ्रैक्शंस गिवन हैं, इसको हमने प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर लिखना है। बट उसको हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स into a place value table. The first part is 883 whole 3 divided by 10। सबसे पहले तो हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल की फॉर्म में। अब डेसिमल में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपने एक डायरेक्ट, इसके लिए हमें बस 2 मेथड होते हैं। या तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको पॉइंट लगा के कर लेते हैं। सेकंड बेहतर यही होगा कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। उसके लिए जब हम मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए मिक्स नंबर से डायरेक्ट डेसिमल में आने के लिए हम यहाँ पे कोई हमसे मिस्टेक भी हो सकती है। सो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर सबसे पहले हम मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय होल नंबर। हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 10 को 283 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2830 आ जाएगा। उसमें ये जो न्यूमरेटर है इसको हम प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब जब हम इसको प्लस करेंगे 2833 डिवाइडेड बाय 10, और जब हम इनकी डिवीजन करते हैं तो हम देखते हैं 2833 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे हमने 2 डिजिट नंबर थे, ये भी 2 डिजिट लिए, 10 2s are 20। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 हमारे पास आया, सो 8 हमारे पास लेस देन 10 था, इसलिए हमने एक डिजिट यहाँ पे और लिख लिया। 83 हमारे पास बन गया। 10 8s are 80, क्योंकि 9 से करेंगे तो वो 90 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 83। सो हमने 10 8s are 80 लिखा, 3 और फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट 3 लिखा। अब अगेन ये 33 है, ये 10 है, हम इसको 10 3s are 30 कर सकते हैं। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आ गया 3। पर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज चलेंगे। मिक्स नंबर में 283 होल 3/10, वही क्वेश्चन हमारे पास बनता है। हमने इसको डेसिमल में लिखना है। इसका मतलब डेसिमल में हमारे पास रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ आंसर में पॉइंट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट आगे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसको मैं 3 के साथ कंबाइन कर लूँ, वो 2 डिजिट नंबर बने और मैं 10 की डिवीजन कर दूँ उसके साथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दूँगी। जब 0 मैंने लगाया, उस 0 को मैं यहाँ पे ले आई, तो ये हमारे पास बन गया 30। 10 को अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे आंसर मिलेगा 30। सो क्वोशंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 283
डिवाइड करने से जो डेसिमल में आंसर मिला वो है 283.3। अब ये तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मिक्स नंबर को फ्रैक्शन एंड देन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहा गया वो ये था कि प्लेस द फॉलोइंग नंबर इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। हमने इसको प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर लिखना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू टेबल बनाने के लिए इससे पहले हम जो बाकी छोटी क्लासेस में करते थे यूनिट, टेंस, 100, 1000, वो सिंपल नंबर्स के लिए होता था, होल नंबर्स होते थे। लेकिन डेसिमल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो इस तरह से होगा कि आप 283 यानी पॉइंट की लेफ्ट साइड के नंबर्स को 10 यूनिट, टेंस और 100 में लेंगे, बट जो आपके पास उसकी राइट साइड पे नंबर होगा उसको आपने, अब ये हमारे पास न्यू एक चीज है कि हम उसको 10th में लेंगे। यानी ये देखिए आपने ऐसा करना है कि ये आपके पास डेसिमल की लेफ्ट साइड पे यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स, ये हमने कर लिया। 3 नंबर्स थे, डेसिमल लिखा टेबल में, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे यूनिट, टेंस और 100 लिखे। बट अब जो इसकी राइट साइड पे हमारे पास डिजिट है, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये इसको हम लिखेंगे 10th में और इसको हम स्मॉल टी से डिनोट, यानी टेंस और 10th में आपने डिफरेंस रखना है। देखें ये TENTH 10th है, ये स्मॉल टी जो है, और कैपिटल टी हम ले रहे हैं टेंस के लिए, वो यू जैसे हम यूनिट के लिए, ओ या हम इसको वंस भी कहते हैं, टी टेंस के लिए, एच हंड्रेड्स के लिए। इसी तरह से जो हम स्मॉल टी स्मॉल एच लेंगे वो 10th, 100th, और अगर स्मॉल टी एच लेंगे इसका मतलब 1000th, यानी हम 10, 100 और 1000 के साथ TH की एडिशन कर देंगे, 10th, 100th एंड 1000। सो ये हमारे स्मॉल टी 10th को डिनोट करेगा, और आपने ये अपने माइंड में रखना है कि राइट साइड पे जब भी हम नंबर लेंगे पॉइंट की राइट साइड पे वो 10th, 100th और 1000th में जाएगा। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास यूनिट, टेंस और 100 में जाएगा। ये 283.3, तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, प्लेस वैल्यू टेबल में हमने इसको लिखा, जो नंबर हमें गिवन था। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। फिर हमने सॉल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट लिया और हमने उसको कहाँ पे एंड किया, उस प्लेस वैल्यू टेबल पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम चलें, राइट दिस एज अ डेसिमल नंबर। अगेन हमारे पास मिक्स्ड नंबर्स हैं, और मिक्स्ड नंबर्स को हमने किस फॉर्म में लिख लेना है, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारे पास नंबर है 10 होल 1 डिवाइडेड बाय 10। क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज एज decimal numbers। The first value is 10 whole 1 divided by 10। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो मैंने आपको अभी बताया कि मिक्स्ड नंबर्स को हम डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, एंड देन हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल की फॉर्म में। सो फ्रैक्शन में इसको लाने के लिए 10 होल 1 डिवाइडेड बाय 10, 10 टेंस आर 100, और 100 में न्यूमरेटर ऐड हो जाता है और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, विच इज 10। 100 में 1 ऐड करने से हमें 101 मिला डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर दिया एक फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, उसके लिए हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे, 101 डिवाइडेड बाय 10, यानी आपके पास जो न्यूमरेटर है उसको आप डिवाइडेड बना देते हैं, वो इनसाइड लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर को हम आउटसाइड लिखते हैं, विच इज द डिवाइजर। सो 10 यहाँ पे 2 डिजिट नंबर था, यहाँ हमने 2 डिजिट नंबर लिए, वो भी हमारे पास 10 है। तो 10 को हमने अगर 1 से मल्टीप्लाई करें हमें यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक है। साथ ही हमारे पास ये नंबर 1 है, इसका मतलब 10 एक ऐसा नंबर, 101 एक ऐसा नंबर है जिसके करीब नंबर 10 के टेबल में आता है। यानी अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 टेंस आर 100 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
यानी हमने 101 को 10 से डिवाइड किया, जो क्वेश्चन के आंसर हमें मिला डेसिमल की फॉर्म में, इट इज 10.1। सो यहाँ पे हमने ये मेथड सीखा कि हम किस तरह से मिक्स नंबर को फ्रैक्शन और फिर उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, राइट दीज एज अ फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 इस क्वेश्चन नंबर 8 का इनवर्स है, ऑपोजिट है इसका, क्योंकि इसमें हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। राइट दीज एज फ्रैक्शन। क्वेश्चन में तो फ्रैक्शन मिक्स नंबर में था, हमसे डेसिमल में लिखा, अब हमारे पास डेसिमल में गिवन है यानी 2.7, और इस डेसिमल को हमने लिख लेना है फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें, जब भी किसी भी वैल्यू का पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया डेसिमल खत्म करने के लिए हम पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं और आगे जितने भी नंबर्स होते हैं हम उतने 0 लगा देते हैं। तो इस तरह से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, ये 27 बन गया, पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया। 27 डिवाइडेड बाय 10, अब ये 27 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पे कहा जाता कि इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हम इसकी फर्दर डिवीजन करके क्लॉकवाइज चल के इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फिर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, राइट एज डेसिमल नंबर्स। Write these as decimal numbers. Question number 10. The first part is 18 tenths. अब 18 tenths का मतलब है 18 divided by 10, यानी देखिए टेंथ्स स्मॉल टी में चला गया, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे आएगी, 18 डिवाइडेड 10 था, मैंने 18 डिवाइडेड बाय 10 लिखा इसको, और जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 18 डिवाइडेड बाय 10 करती हूँ, 10 1 is 10, 18 में से 10 माइनस किया 8, पॉइंट लगा के, 8 छोटा है 10 से, सो पॉइंट लगा के हम एक 0 इंक्रीज कर देंगे, 80 बन गया, सो 10 8 आर 80। आंसर हमें जो मिला वो आ गया 1.8 डेसिमल की फॉर्म में, यानी टेंथ्स की फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद हम वंस या यूनिट्स में नहीं जाते राइट साइड पे, बल्कि स्मॉल टी से डिनोट करते हैं जो कि टेंथ होता है, उसके बाद स्मॉल एच जो कि 100th होता है, एंड स्मॉल टी एच विच इज 1000। सो इसको हमने लिखा 18 टेंथ्स को डेसिमल की फॉर्म में। इसी तरह से राइट द प्लेस वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब जो सर्कल डिजिट है उसकी हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। Write the place value of circled digit. अब इसकी प्लेस वैल्यू हमने बतानी है, तो उस प्लेस वैल्यू के लिए हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उस टेबल में हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो यूनिट में होती है, डेसिमल की राइट साइड पे हम उसको टेंथ और 100th में लिखते हैं। सो 6 पॉइंट डेसिमल अपनी पोजीशन पे 5 एंड 6, सो 6 की हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 600th। तो ये हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर लें, जैसे सेकंड इसका पार्ट है 21.201 और यहाँ पे सर्कल डिजिट इज 2, सो इसके लिए जब हम एक टेबल बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अब देखें पॉइंट आपके लिए हमने यहाँ पे ये कॉलम जो लिया ये थोड़ा सा हमने नैरो था, और इसकी लेफ्ट साइड में हमारे पास यूनिट और टेंस में 2 वैल्यूज थी, राइट साइड में हमारे पास 10th 100th एंड 1000। सो हमने इसको क्या लिखा 21.201। अब हमने जो प्लेस वैल्यू बतानी है वो इस नंबर 2 की थी, सो
convert these fractions into decimals. अब यहाँ पे हमारे पास 1 divided by 4. अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल की फॉर्म में. तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 4. फ्रैक्शन से डेसिमल में जाने के लिए हमें डिवीजन करनी पड़ती है, और डिवीजन में हमने देखा न्यूमरेटर इनसाइड हमने लिखा, डिनोमिनेटर आउटसाइड. आउटसाइड नंबर जो है वो 1 डिजिट है एंड इट इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके लिए हम इसको 2 डिजिट बनाएं, यानी इसमें हम कुछ ऐसी एडिशन करेंगे कि हमारे पास इनसाइड 2 डिजिट नंबर बने. सो उसके लिए हमें पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 की एडिशन करनी पड़ेगी, और पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर 0 होता है. हम पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं भी लिखते, इसलिए वो हमारे पास 0 ही है. सो 4 2s are 8. जब हमने 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हमें यहाँ पे 2 मिला. अब रिमाइंडर हमारे पास 2 है. रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं. हम इसमें फर्दर 0 की एडिशन कर सकते हैं. पॉइंट के बाद हम 0 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. हमने जो 0 लिया इसने इस नंबर 2 को 20 बना दिया. सो 4 5s are 20. आंसर जो हमें मिला डेसिमल की फॉर्म में वो था 0.25. सो हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल की फॉर्म में. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट दीज नाउ चेंज दीज मिक्स्ड नंबर इनटू डेसिमल. अब मिक्स्ड नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो मिक्स्ड नंबर हमारे पास है 1 होल 3 डिवाइडेड बाय 10. वही अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे जो इससे पहले हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि हम मिक्स्ड नंबर को पहले फ्रैक्शन में और फिर फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 1. 10 1 is 10. और उसमें ये जो हमारे पास 3 न्यूमरेटर है इसको हमने प्लस कर दिया. डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम. 10 plus 3 is 13. 13 divided by 10. अब डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी. 10 1 is 10. जब हम माइनस करते हैं 13 में से 10, 1 minus 1 0, 3 minus 0 3. लेकिन रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर डेसिमल में चाहिए. पॉइंट लगा के हम एक 0 यहाँ पे लगाएंगे. वो 0 हमारे पास 3 से मिलने के बाद 30 बन गया. सो 10 3s are 30. यहाँ पे जो हमें डेसिमल की फॉर्म में आंसर मिला दैट इज 1.3. सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिक्स्ड नंबर्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया डेसिमल की फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 14, राइट दीज एज मिक्स्ड नंबर्स इन देयर लोएस्ट टर्म. अब हमारे पास जो मिक्स्ड नंबर गिवन है उनको हमने लोएस्ट टर्म में लिखना है. तो हम किस तरह से इसको करेंगे? Write these as mixed numbers. In their lowest term. फर्दर रिड्यूस करके उसकी लोएस्ट टर्म में लिखना है. तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जब भी डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पॉइंट को रिमूव करना होता है. पॉइंट के नीचे हमने 1 लगाया, बाकी जितने भी नंबर्स थे हमने यहाँ पे अपने 0 लगा दिया. ये पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया, नंबर्स हमने एज इट इज लिख लिए. अब पॉइंट से पहले अगर 0 होता है हम उसको यहाँ पे नहीं लिखते, लेकिन अगर अदर देन 0 हमारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो उसी तरह से आएगा, सिर्फ पॉइंट बीच में से रिमूव हो जाएगा. तो जो वैल्यू हमें मिली वो 2624 डिवाइडेड बाय 1000 है. अब इसको हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया
2624 डिवाइडेड बाय 8। 8 3s are 24, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें मिला 8 2s are 16 और फिर यहाँ पे ये 4, 8 8s are 64 एंड इसको जब हमने डिवाइड किया 8 के साथ हमें यहाँ पे आंसर मिला 328 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 1000 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे 8 1 is 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, 0 आया, 8 2s are 16, रिमाइंडर हमारे पास 4 आया, एक और 0 हम ले आए नीचे एंड 8 5s are 40। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला वो था 125। 2624 को 8 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर 620 डिवाइड करने के बाद इससे हमें जो आंसर मिला वो क्या था 328 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 125। अब हम इसको ये जो हमारे पास हमने फ्रैक्शन लिखी इसको हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 328 एंड 125 को। अब 125 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 1 is 2, हमें आंसर मिलता है 250। लेकिन अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमें 375 मिलता है विच इज ग्रेटर देन 328। सो हम 125 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 250। सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे 3 में से 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, हम 3 से 1 बोरो लेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा। 2 minus 2 is 0, 12 minus 5, अब हमने यहाँ पे 12 में से 5 को माइनस करना है विच इज 78। सो यहाँ पे हमने देखा जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो 78 एंड इट इज लेस देन 125। आंसर हमने मिक्स नंबर और उसकी लोएस्ट टर्म में देना है, तो फर्दर हम यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो फिर हमें आंसर वही मिलता है जो हमारे क्वेश्चन था। सो इसको हम क्लॉकवाइज में लेके जाएंगे डायरेक्शन में। हमारे पास 2 जो क्वेश्चन था वो एक होल नंबर बना, रिमाइंडर हमारे पास न्यूमरेटर में चला गया एंड 125 इज द डिनोमिनेटर। सो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू गिवन थी उसको फर्स्ट हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद उसको उसकी लोएस्ट टर्म में मिक्स नंबर में और ये मिक्स नंबर की लोएस्ट टर्म है, यानी इसके बाद फर्दर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4B। Exercise 4B, question number 4, write vertically and add. Students, यहाँ पे हम जो हमें वैल्यूज गिवन होंगी वो हमारे पास सिंपल होल नंबर्स नहीं होंगे, ना ही वो फ्रैक्शंस होंगी, बल्कि वो हमारे पास डेसिमल्स होंगे। यानी हम यहाँ पे डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इनको सबसे पहले ऐड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 653.47 प्लस 122.52। अब जब हम यहाँ पे डेसिमल्स की एडिशन करेंगे उसके लिए रिमेंबर स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज होंगी उन डेसिमल वैल्यूज को हमने लाइक बनाना होगा, यानी लाइक डेसिमल्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा इजी होता है, बजाय इसके कि हम अनलाइक को करें। अनलाइक भी अगर आपके पास वैल्यूज है हम उनको लाइक बनाएंगे। अब लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का क्या मतलब है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू दैट इज 653.47, सेकेंड वैल्यू 122.52। हमने ये देखना है कि डेसिमल की राइट साइड पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट वैल्यू में डेसिमल की राइट साइड पे हमारे पास 2 डिजिट थे, इसी तरह सेकंड वैल्यू में डेसिमल की राइट साइड पे अगेन हमारे पास 2 डिजिट्स हैं।
यानी ये भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 डिजिट हैं। इसका मतलब ये फ्रैक्शंस जो है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। लेफ्ट साइड को हमने नहीं देखना, बल्कि हम राइट साइड की यहाँ पे बात करते हैं। सो ये लाइक फ्रैक्शंस डेसिमल्स हैं, इसलिए हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। 653.47 प्लस 122.52। अब यहाँ पे हम इनको किस तरह से ऐड करेंगे कि देखिए, टेबल जो हम बनाते थे आप इसमें भी लिख सकते हैं, डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल, यूनिट लेफ्ट साइड पे यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स, इसी तरह राइट साइड पे टेंथ एंड हंड्रेड्स। सो यहाँ हमने देखा 7 + 2 is 9, 4 + 5 is 9। डेसिमल, रिमेंबर स्टूडेंट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी सूरत आपने डेसिमल की पोजीशन को चेंज नहीं करना। डेसिमल अपनी प्लेस पे, अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा, सेम यहीं पे रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होगा, ये मूव नहीं करेगा। 7 + 2 9, 4 + 5 9, इसी तरह 3 + 2 5, 5 + 2 7 and 6 + 1 is 7। The answer is 775.99। एक और यहाँ पे पॉइंट है कि स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम डेसिमल वैल्यूज को हम पढ़ते हैं कि हमारे पास नंबर क्या लिखा है 653 पॉइंट, ऐसा नहीं कि मैं इसको कहती हूँ 653.47 या 122.52। देखिए टेंस और हंड्रेड्स में हम नहीं जा रहे, हम टेंथ और हंड्रेड्स की बात जरूर कर रहे हैं स्मॉल लेटर अल्फाबेट लेके, लेकिन हम यहाँ पे इनको कंबाइन नहीं करते, बल्कि हम इनको सेपरेट सेपरेट कॉल करेंगे। 653.47 नहीं, बल्कि हम इसको कहेंगे 47। 122.52 नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे 122.52। सो यहाँ पे हमने डेसिमल वैल्यूज को जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी थी, इनको हमने वर्टिकली लिखा और फिर हमने इनको ऐड किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स भी जो हैं वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास मेथड सेम रहेंगे, डिफरेंस कोई नहीं है, बस वहां पे हम प्लस करते हैं और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। 985.64 माइनस 139.55। यहाँ पे जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके लिए अगेन हम यहाँ पे वही प्रोसेस कि हम 985.64 139.55। आपने कभी भी यहाँ पे पॉइंट को मूव नहीं करना, ना तो राइट ना लेफ्ट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सारे नंबर्स जो हैं वो ऊपर वाले नंबर के साथ ही सीक्वेंस में आना चाहिए। अब हमें पता है पॉइंट की लेफ्ट साइड पे यूनिट टेंस और हंड्रेड्स होता है, पॉइंट की राइट साइड पे टेंथ और हंड्रेड्स होते हैं। सो सब्ट्रैक्शन हमने करनी है और हमें पता है कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं। सो 4 में से हमने 5 को माइनस करना है, बट हम ऐसा पॉसिबल है कि 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकें? ऐसा नहीं है ना कि हम स्मॉल नंबर में से ग्रेटर को माइनस कर, उसके लिए हमें बोरो लेना पड़ता है। वो बोरो हम नेक्स्ट नंबर 6 से लेते हैं, 6 में से 1 माइनस होकर 5 रह गया और ये हमारे पास 14 बन गया, क्योंकि 10th था तो मतलब 10 यहाँ पे 10 4 प्लस 4 14 हो गया। अब 14 में से हमने 5 को माइनस करना है। 14 में से हम जब 5 को माइनस करेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास आंसर यहाँ पे 9 मिला। इसी तरह जब हम 5 में से 5 माइनस करेंगे हमें यहाँ पे आंसर 0 मिला। डेसिमल अपनी पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट हम यूनिट की तरफ चलते हैं। अगेन ये 5 है, 5 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी टेक बोरो फ्रॉम 8 और 8 के पास यहाँ पे 1 माइनस होकर 7 रह गया और ये 1 यहाँ पे 5 के पास आके 15 बना दिया इसको। अब जब हम 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 6 और 7 में से 3 माइनस किया 4, 9 में से 1 माइनस किया 8। यहाँ पे जो हमें आंसर मिला 846.09। तो ये हमारे पास हमने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी। सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स सब्ट्रैक्शन सेम है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई।
फर्स्ट पार्ट इज वंस, टेंस, पॉइंट, और ये स्मॉल टी टेंथ के लिए 38.3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने 38.3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं। हमने 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है इन 3 डिजिट्स के साथ। 5 3s आर 15, 15 का 5 हमने यहाँ पे लिखा, 1 कैरी, 5 8s आर 40, 40 में 1 प्लस किया 41, 41 का 4 कैरी और 1 हमने लिखा वंस की प्लेस पे। 5 3s आर 15 एंड 15 प्लस 4 इज 90। अब जो आंसर हमें मिला 1915, हमने ये देखना है, देखिए डेसिमल वाली वैल्यू, डेसिमल वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है होल नंबर से। सो मल्टीप्लिकेशन में भी फिर जब डेसिमल एक वैल्यू में डेसिमल है और दूसरी में नहीं है, तो हम डेसिमल की जो वैल्यू होगी, जो पोजीशन होगी, जो प्लेस होगी, वो हम सेम रखेंगे। यानी पॉइंट ऐसे जैसे अपनी जगह पे आ गया, ये फिर भी मूव नहीं कर रहा। जैसे हमने प्लस और माइनस में किया था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी पॉइंट को हमने एज इट इज आंसर में लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व। अगेन आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड, अब जिस तरह से हमने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन की थी एक होल नंबर के साथ, इसी तरह हम डेसिमल को डिवाइड कर देंगे होल नंबर के साथ। 240.8 डिवाइडेड बाय 8। अब ये 2 हमारे पास जो है ये 100 में है, ये टेंस, वंस या यूनिट जिसको हम कहते हैं, और ये हमारे पास 10th में आ गया। सो जब हम इसकी डिवीजन करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हमने देखा कि जो हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइजर 8 है एंड डिवाइडेड इज 240.8। सबसे पहले जब हम देखते हैं डिवाइजर को, तो हमारे पास एक 1 डिजिट नंबर है। डिवाइजर में हमने देखा अगर हम यहाँ पे 1 डिजिट नंबर लेते हैं, वो 2 है विच इज लेस देन 8, सो हम इसके साथ 4 को कंबाइन कर लेंगे, हमारे पास 24 बना। हमने यहाँ पे लिखा 8 3s आर 24, और साथ ही अगर हम इसके 0 लगा लें यहाँ पे, इसका मतलब 8 30s आर 240। हम इसको इजीली यहाँ पे कर सकते हैं ना कि 8 30s आर 240। ये हमने यहाँ पे किया, सब्ट्रैक्ट करने से हमें यहाँ पे 0 आंसर, 0 रिमाइंडर मिला। अब इसके बाद हमारे पास डेसिमल है, और डेसिमल के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को आंसर में उतार लेते थे, इसी तरह डिवीजन के अंदर भी हम डेसिमल को क्वोशंट में यानी इसके आंसर में इसी तरह से इसी पोजीशन पे ले जाएंगे। और हमने देखा नेक्स्ट नंबर 8 है, सो 8 1 इज 8। हमारे पास अब 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से भी हमें क्या आंसर मिला, 0। सो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर बना दैट इज 30.1। ठीक है, यानी हमारे पास जो क्वोशंट हमें मिला वो आ गया 30.1। आप अगेन एक बार मैं फिर इसको कर देती हूँ रिवाइज कि आपने मल्टीप्लिकेशन में भी पॉइंट आंसर में उसी पोजीशन पे लेना है, और डिवीजन में भी पॉइंट उसी पोजीशन पे उसके आंसर के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड, यानी इसको हमने लॉन्ग डिवीजन फॉर्म की में करना है, लिखना है और फिर उसको डिवाइड करना है। तो डिवीजन के लिए हमारे पास यही प्रोसेस होगा, यही मेथड होगा, 182.97 डिवाइडेड बाय 9। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो जाती है, और ये यूनिट नंबर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।